जय हिंद एवरीवन। अब इसका गैस्ट्रुलेशन शुरू हुआ। गैस्ट्रुलेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर जो है, देखिए, इसका गैस्ट्रुलेशन जब हुआ, ये जो इन्वेजिनेशन हुआ, उससे देखिए इन्वेजिनेशन के बाद ये क्या बना, दो कैविटीज़ का फॉर्मेशन हुआ, है ना। एक कैविटी ये है ना, थिकनिंग है, और दूसरी कैविटी ये ऊपर है। ये जो इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर था उसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर है वो क्लोज हो गया। ब्लास्टोपोर वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, है ना, क्लोज हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये जो बाहर की ये सेल्स थे, ये वाली, इन्होंने यहाँ पे एक थिकन स्ट्रक्चर बनाया है। जो जनरल सरफेस जो दिख रहा है आपको, उससे थिक लग रहा है ना। तो इसको बोलते हैं एपिकल थिकेनिंग। क्या बोलते हैं? एपिकल थिकेनिंग। ठीक है, एपिकल थिकेनिंग है। अच्छा, इसके अंदर ये जो इन्वेजिनेशन हुआ था वो दो कैविटी बनाई। ऊपर वाली जो ये चैम्बर दिख रहा है आपको, ये है प्रोटोसील। क्या है? प्रोटोसील। और ये जो नीचे वाला चैम्बर है, ये है आर्केंटेरॉन। अब याद करिए आप, आर्केंटेरॉन आपको मैंने इससे पहले बताया है कि आर्केंटेरॉन क्या है और कैसे इससे सीलोम कैविटी डेराइव होती है। इसीलिए इसमें सीलोम जो है इंटरोसिलस होता है बलानोग्लासिस में, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बन गया हमारा, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। तो ये प्रोसेस क्या हुआ भाई? गैस्ट्रुलेशन से क्या हुआ? सेल का माइग्रेशन हुआ, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं इसको। तो ये क्या है? गैस्ट्रुला। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? गैस्ट्रुला। तो पहले क्या बना? मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रिजल्ट क्या है भाई? आपका 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन, है ना। तो देखिए यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के बाद सेल के बहुत सारे जो माइग्रेशन होंगे, उसके बाद आपको दो कैविटीज़ बन गई इसके अंदर, प्रोटोसील और आर्केंटेरॉन, जबकि ब्लास्टोपोर जो है वो क्लोज हो गया। अब देखिए गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है, अब यहाँ से लार्वा का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और हम लोग जानते हैं लार्वा कौन सा है यहाँ से भाई? टॉर्नारिया लार्वा है। टॉर्नारिया क्योंकि वो घूमता रहता है, तो घूमने के लिए उसके पास कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं फिर से स्ट्रक्चर को, कि अगर लार्वा बनेगा तो ये अर्ली लार्वा आपका बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो एपिकल थिकेनिंग है, ठीक है। यहाँ तक आपका जो कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस स्टेप में जो ये प्रोटोसील है, प्रोटोसील, ये पिंच ऑफ इस आर्केंटेरॉन से यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। ये आर्केंटेरॉन से यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, तो प्रोटोसील अलग कैविटी हो जाएगी और आर्केंटेरॉन अलग कैविटी हो जाएगी। और जो आपका प्रोटोसील है वो बाहर की तरफ ओपन भी होगा। कैसे? देखिए, तो ये एक ट्रायंगुलर ऐसे कैविटी बनती है ना, ऐसे ऐसे कैविटी बन गई, ठीक है। और ये बाहर की तरफ ओपन होगी। कैसे, क्या स्ट्रक्चर है ये देखते हैं। तो इसके सेल की स्ट्रक्चर को हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैविटी कौन सी है भाई? प्रोटोसील वाली कैविटी। ये जो प्रोटोसील था, ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो ओपनिंग इसकी हो रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोर।
ये क्या है, हाइड्रोपोर, है ना। अच्छा, इसको डिमार्केट करने के लिए हम आर्केंटेरान को अलग कलर से बना रहे हैं, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसके नीचे ये तो आपका बन गया किससे भाई, प्रोटोसील से बनी कैविटी है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोटोसील ही बोलेंगे, है ना। लेकिन इसके साथ एक ओपनिंग क्रिएट हो गई, हाइड्रोपोर। अच्छा, उसके साथ देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है कि जो ये आर्केंटेरान था, तो आर्केंटेरान में अब इसकी जो कैविटी थी वो ऐसे शिफ्ट हो गई थोड़ी सी, है ना, ऐसे, और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई। तो देखिए ऐसे ऐसे, और इसकी जो थिकनिंग थी उसको भी बना देते हैं हम लोग। ये और ये इसकी थिकनिंग हो गई, सेलुलर थिकनिंग है भाई। तो ये आपका आर्केंटेरान हो गया। अभी तक हमने कोई बहुत चेंज नहीं देखा इसमें, एपिकल जो थिकनिंग थी वो वैसे ही है, और लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे केवल प्रोटोसील इससे सेपरेट होकर हाइड्रोपोर के थ्रू ओपन हो गई, और ये आर्केंटेरान ऐसे ही रह गया। आर्केंटेरान एक सेपरेट कैविटी हो गई ना, आर्केंटेरान। अच्छा, इसके बाद देखिए कि एक यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे, ये क्या है, सीलिया का एक झुरमुट जैसा स्ट्रक्चर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सीलियरी टफ्ट। क्या बोलते हैं भाई, या एपिकल टफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकल टफ्ट, है ना, ये एपिकल टफ्ट, ये ठीक है, एपिकल थिकनिंग एंड उसी के ऊपर क्या है, एपिकल टफ्ट। तो यहाँ पे नए स्ट्रक्चर क्या बने, हाइड्रोपोर बना, ये कैविटी सेपरेट हो गई। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये लार्वा किस तरह का दिखता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोटोसील थी आपकी पहले बनी हुई, तो ये तो प्रोटोसील वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ी सी रिड्यूस्ड है ना, इसका जो साइज है वो रिड्यूस हो गया, और ये थिन कैविटी हो गई, है ना, ऑब्लिटरेट हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्केंटेरान के देखिए, तो इसमें जो आर्केंटेरान है आपका, तो आर्केंटेरान की जो ये कैविटी है, देखिए ये क्या क्या स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो आपने देखा यहाँ कि हाइड्रो जो पोर था वो वैसे ही मेंटेन है जैसे हाइड्रोपोर था, यहाँ पे हाइड्रोपोर है, ठीक है। और जो प्रोटोसील कैविटी थी वो तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बस उसकी साइज रिड्यूस हो गई। और एपिकल जो थिकनिंग थी वो भी देखिए यहाँ पे है, ठीक है। और एपिकल थिकनिंग के साथ जो वहाँ से एपिकल टफ्ट था वो भी है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे आपको कैविटीज का फॉर्मेशन हो गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो मेजर चेंज आया है वो किसके अंदर आया है भाई, आर्केंटेरान के अंदर आया है। किसके अंदर आया है, आर्केंटेरान। अब आर्केंटेरान को देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर ये बनाता है, और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्केंटेरान एक्चुअली हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक का निर्माण करेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करेगा। तो देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर बने, तो यहाँ पे इस आर्केंटेरान ने किसका निर्माण कर दिया, माउथ का। किसका निर्माण कर दिया भाई, माउथ का। अच्छा, माउथ के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में,
यस, मनोज कर रहे हैं एसोफेगस आता है ना, एसोफेगस। ठीक है, इसके बाद एसोफेगस के बाद क्या आता है भाई, स्टमक। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, एनस, है ना। तो यहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा हो गया, आर्केंटेरॉन के द्वारा। जो आर्केंटेरॉन कैविटी थी उसी ने माउथ का निर्माण किया और एनस का। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो ब्लास्टोपोर था, यहाँ हमने ब्लास्टोपोर पढ़ा था ना, तो ब्लास्टोपोर ने यहाँ एनस का निर्माण किया। मतलब ये एनिमल क्या होगा, ड्यूटेरोस्टोम होगा। प्रोटियोस्टोम कब होता, जबकि ब्लास्टोपोर माउथ का निर्माण करता। ठीक है ना। तो इसी तरह से एनिमल को दो उसमें बांटा गया है कि जिसमें ब्लास्टोपोर जो है एनस का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ब्लास्टोपोर अगर जो है एनस का निर्माण करता है ना, तब उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम। ठीक। अच्छा, अगर वो माउथ का निर्माण करता है, मतलब पहले माउथ बनेगा, तो उसको बोलते हैं प्रोटियोस्टोम, है ना। स्टोमियम मतलब माउथ। तो प्रोटो मतलब पहले बनेगा और ड्यूटेरो मतलब एनस का निर्माण अगर ब्लास्टोपोर करेगा तो ड्यूटेरोस्टोम, और जब पहले माउथ का निर्माण करेगा तो प्रोटियोस्टोम। ठीक है। अच्छा, आइए अब देखते हैं कि एक्चुअल लार्वा 3 डायमेंशन में कैसा दिखता है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।